बेटी को प्यार पसंद है, मम्मी को सहेली का यार पसंद है। आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो बार खुलवाना है। काला टी शर्ट पहन के काला जादू मत मोदी जी, काला जादू टोटका। आपने देखा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के ऊपर बात करी है, कहा है वीर सावर के ऊपर बात करी कि इन लोगों का बड़ा ना योगदान रहा आज़ादी के महोत्सव में। महिलाओं पर भी बात करी, लेकिन दलितों के ऊपर बात नहीं करी, जो अभी फिलहाल राजस्थान में 28 दिन से मामला चल रहा था कि मटका छूने पर हत्या कर दी गई। श्रवण पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट। श्रवण जी, प्रधानमंत्री फिर घुमा फिरा कर कहीं और चले गए। बिल्कुल, देखिए लाल किले के प्राचीर से जिस तरह से ये प्रधानमंत्री का संबोधन रहा है, ये कहीं ना कहीं देश की ओर से 138 करोड़ जनता का संबोधन नहीं रहा है, ये केवल एक प्रचारक का संबोधन रहा है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जिस सरकार के लिए देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीन से महिलाओं के सम्मान के लिए रोते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में बिल्किस बानो को, दोषियों को, 11 दोषियों को रिहा करती है। क्या प्रधानमंत्री का यह दोहरा चरित्र ये देश के लिए क्या शर्मसार करने वाला नहीं है? ये कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे, देश के तमाम विश्व देशों से हमारे राजदूत आए हुए थे। एक ऐसे भाषण के जरिए जो प्रधानमंत्री का 83 मिनट का जो ये भाषण रहा, ये कहीं ना कहीं केवल देश की जनता और अंधभक्तों को वो जुमला का चश्मा पहनाने का काम किया गया। क्या प्रधानमंत्री जी वो जो दलित, जो लोग पानी पीने से, क्या आज 21वीं सदी में हम हैं? आप कहते हैं हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत की कल्पना करते हैं, आप कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी, सबका साथ सबका विकास कहाँ है? आपने देश की जनता के साथ धोखा किया है। और जो लाल किले के हैं, बिल्कुल धोखा है, धोखा, बिल्कुल आपको पता नहीं है धोखा है। देश के प्राचीन को इन्होंने धोखा बनाने का काम किया। इससे पहले कितने प्रधानमंत्री के कालखंड रहे? क्या उन कालखंडों को उठा के देखा जाए कि वो प्रधानमंत्री एनर्जी है प्रधानमंत्री में, तब 83 मिनट बोले। अरे भाई आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री में अगर एनर्जी होगी तो अपने आप में ही अब वो 2000 जो पहले 21 में जो भाषण दिया गया था, वो भाषण कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री को सुनाई नहीं दे रहा होता। उसे लाल किले के प्राचीन से देश के प्रधानमंत्री ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की थी। आज 2022 में हम खड़े हैं और देश का जीडीपी गर्त में जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री के 10 ऐसे नाकाम काम बता दूं जो इन्होंने वायदा किया और वो वायदा पूरा करने का काम नहीं किया। समय के साथ बदल गया ना, काला जादू का माहौल चल रहा है। अरे काला टी शर्ट पहने हैं आप, काला जादू कर रहे हैं। काला टी शर्ट पहने हैं आप, काला टी शर्ट पहन के काला जादू मत मोदी जी। काला जादू, टोटका, टोना, क्या क्या आप लोहवान सुलगाएंगे क्या देश के लिए? आपने सबसे बड़ा टोटका करने का काम किया। देश की जनता को कोरोना काल में आपने कैसा कैसा व्यवहार, ताली बजाइए, थाली बजाइए, मोमबत्ती जलाइए और खुद जाके गंगा में डुबकी लगाएं काला कपड़ा पहन के, तो काला जादू नहीं है। काफी लोग ना काला जादू करते हैं जी, कह रहे हैं कि वश में नहीं होगा, विपक्षी के वश में देश की जनता नहीं होगी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री को मैं कहता हूं विपक्षियों से डरे हुए हैं। आप बताइए पंच प्राण, क्या बताएं कौन सा प्राण है? विकसित राष्ट्र 100 साल में आपने कभी आप आरएसएस और उसमें गए हैं? कभी आरएसएस के उनका बयान सुना? उनके संघ की शाखा में गए हैं? टोपी होता आरएसएस का, काला टोपी तो काला जादू तो वही पैदा करते हैं। अतुल्य, अरे फिर पत्रकार, अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल, क्या क्या शब्दों से आप देश की जनता को कब तक गुमराह कर सकते हैं? ये सरकार कहीं ना कहीं इस देश में, आज बताइए, आज आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, किसानों के बेरोजगारी की, महंगाई की बात होनी चाहिए थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने, अरे मैं कहता हूं वो कौन से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? वही जो उनके ईडी अपने यहाँ सीबीआई नहीं भेजना चाहते, वही भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। सबसे बड़ा तो बीजेपी में परिवारवाद के बाद मित्रवाद हो गया है। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई अध्यक्ष बनेगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनेगा, और गरीब का बेटा धान की रुपाई करेगा। ऐसे देश के प्रधानमंत्री ऐसे परिवारवाद की बात करते हैं। आप बताइए, इस देश की जनता के साथ पूरी तरीके से छलावा किया गया है। झूठे होते वादे, अब आ गए नए इरादे। अच्छा? हाँ, नए इरादे भाई। और क्या, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार।
बिहार में सरकार गिरने के बाद आपके हौसले बुलंद अरे हो गए हैं। देखिए हौसले, मैं कहता हूँ खरीद फरोख्त की। आप अगर लोग महाराष्ट्र में गिरा इन्होंने तो अब इनका बौखलाहट हो गया है ना। वही कहते हैं बिहार में का बा हो रहुआ, बिहार में बहार बा। अरे का है मोदी है सरकार, मोदी सरकार ना बा, मोदी सरकार वहां नहीं है, क्योंकि मोदी का अब इस देश से खात्मा हो रहा है, पूरा खात्मा। आपने कल, अरे बिल्कुल आप देखिए जाके कल उनके प्राचीर से, क्या ऐसे लग रहा है कि अब अपने आप में ही वो फंसते जा रहे हैं किसानों की। सीना में बसे हैं, सीना। अरे मैं कहता हूँ सीने 56 इंच का सीना था तो आप डेटा के अनुसार देश की जनता के सामने प्रस्तुत। अरे आप बताइए, आपके छाती में वही कहते हैं भगवान श्री राम को हनुमान जी ने छाती में प्रकट करने का काम किया था, लेकिन ये लेख, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, तिरंगा बेच दूंगा। आपने कल पेपर में देखा 5 करोड़ लोगों ने तिरंगा खरीदा बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय से। अब इन्होंने तो तिरंगा को बेचने का काम किया। आप जाके अडानी और अंबानी आपने देखा है, नहीं है, बांटा है, बांटा है, बांटा। अच्छा बांटा, बेचा। अरे 25 रुपए का झंडा बिक रहा है, आप कह रहे हो उसने वो किया, इन्होंने बेचा है देश को, है। आप बताइए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो माल लूट रहे हैं आप। कौन माल लूट रहा है? बीजेपी माल लूट रही है भाई, बीजेपी सबसे ज्यादा माल लूट रही है भ्रष्टाचार के नाम पे। लोग कहते थे कि स्मृति माल लूट रही है, अब उसकी बेटी लूट रही है, कभी किसी कभी कोई। अब कहावत नहीं गई है, बेटी को बार पसंद है, सहेली को, मम्मी को सहेली का यार पसंद है, वही वाली। हाँ, बेटी को बार पसंद है, मम्मी को सहेली का यार पसंद है। आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो बार खुलवाना है, यही बीजेपी का एजेंडा है। आत्मनिर्भर भारत के जरिए बीजेपी इस देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। आप बताइए अग्निपथ योजना कहां चली गई? अब देश को मैं कहता हूं, ये वही लोग हैं जो इनके पूर्वज, मोदी जी के पूर्वज, जानते हैं इनका कारनामा क्या था? ये लोग आजादी के 250 साल जो हमारा संघर्ष था उनमें इसका कोई योगदान नहीं था, इन लोगों का कोई योगदान नहीं था। ये बायोलॉजिकल और आइडियोलॉजिकल की बात है। देश के प्रधानमंत्री चाहे सावरकर की बात हो, अरे भाई आप बताइए, सारा ब्राह्मण बीजेपी में। अरे कौन ब्राह्मण? मैं कहता हूं ऐसा कोई नहीं है। अरे भाई भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के साथ अत्याचार किया है। आप जाइए अयोध्या के राम मंदिर में, अरे बिल्कुल अत्याचार नहीं हुआ। अरे मैं, अरे देखिए अब मैं देखिए कमाई से, अरे कमाई से देखिए, अरे मोदी जी का जाके देखिए सूट बूट, मोदी जी का जाके देखिए सूट बूट। लोग चेंज करते रहते, कपड़ा पहनने से हम कपड़ा पहनते हैं। देखिए मोदी जी ने तन से कपड़ा निकाल लिया है गरीबों के, जो लोग कहते हैं पहना दिया नहीं। देखिए जो लोग, देखिए हम पहनते हैं 100 रुपए, हम बेरोजगार हैं। अरे बेरोजगारी की, 100 रुपए का है। देखिए बेरोजगारी की वजह से हमने शादी भी नहीं की है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अब बीबी अपना क्या खाएंगे, बीबी को क्या खिलाएंगे? तो शादी मोदी जी हाँ भाई, मोदी जी की वजह, मोदी जी जिस दिन इस्तीफा देंगे उस दिन हम शादी करेंगे, क्योंकि आज महंगाई का आलम एक ऐसा है। क्या? मोदी जी जिस दिन वो करेंगे, पद से इस्तीफा देंगे, उस दिन हम शादी करेंगे। जिस दिन करेंगे नहीं, योगी जी सरकारें नहीं आएगी, कहाँ से आएगी? प्राइम मिनिस्टर बनने वाले। अरे कौन बनने वाले हैं आप लोग? गोदी मीडिया अंजना ओम कश्यप, हाय अंजना ओम कश्यप, हाय चल नहीं रहा था बिहार में। इन्होंने मोदी जी और शादी का क्या भाई देखिए महंगाई इतनी ज्यादा है, इस देश में बेरोजगारी का आलम इस तरह है, और देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीन से बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। क्या वाकई में ये देश की जनता के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? आप बताइए, लाल किले का प्राचीर जो है वो आपको ये इजाजत देता है कि सबसे निचले तबके का और सबसे अमृत महोत्सव में दलितों की अरे हत्या हो रही है। अरे तो पी लीजिए, वही तो कह रहे हैं अमृत महोत्सव, वही तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया अमृत काल चल रहा है। आप भी अंधभक्त की तरह पेट्रोल को चंडामित समझकर पीजिए, क्या दिक्कत है? पेट्रोल को चंडा, अरे काहे नहीं, अमृत काल चल रहा है, अंधभक्तों को अमृत काल चल रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, और देश के गरीब जिनके पास न मकान है न घर है। इंडिया मत बोलो, हिंदुस्तान मत बोलो, सिर्फ भारत ही बोलो। देखिए मैं वही कहता हूं, शब्दों का खेल केवल इस सरकार में है। ये सरकार अगर शब्दों का खेल करना बंद कर दे तो कहीं ना कहीं ये सरकार सत्ता से बेदखल हो जाएगी। पॉलिटिकल पार्टी के हेड ऑफिस को ताला लगा दिया जाता है, सीज कर दिए, आपको लगता है सही है? वही कहते हैं लोकतंत्र का खात्मा किया जा रहा है, इसीलिए इस सरकार को सत्ता से बेदखल करना है। और सबसे पहले ये गोदी मीडिया, अंजना ओम कश्यप और ये जो दुकान चला रहे हैं, ये नफरती लोग, इनके ऊपर भी ताला लगाने की जरूरत है। और आप बताइए, कल 15 अगस्त देश आज़ादी मना रहा था और रात में दलित बेटे के युवक को जलाया गया है, आखिर उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या ये सरकार, तो मोदी सरकार के गिरने के बाद? हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, बेरोजगारी बहुत है, मोदी सरकार के जुमला ले लो, जुमला दे रहे हैं देश के प्रधान
प्रधानमंत्री जोड़ते रहो जुमला, वही कहीं नहीं है। बहुत हुई महंगाई की बार, मोदी भाषण अब की बार, बहुत हुई महंगाई की बार, मोदी भाषण अब की बार। ये हमेशा भाषण देते रहते हैं। मोदी से सीख लीजिए, क्या साझेदारी ना कीजिए। क्या अरे देखिए, हम वही कहते हैं, दो परिवार नहीं चला पाया, जिससे बीवी परेशान, जिससे भाई परेशान, तो वो देश को क्या करेंगे खुशहाल। और क्या भाई 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 सड़कों पे उतरा हुआ था, तो बीवी वो देश क्या संभाल पाएंगे। इनको देश चलाने का ढंग नहीं है। आप बताइए देश के मिनिस्ट्री को बड़ा अच्छे से कर, अरे कैबिनेट में है, बहुत लोग हैं आपने हाँ मैं कंगना राणावत कहाँ गई हो पत्रकार महोदय, जिनको 2014 के बाद आज़ादी मिली थी और वो भी 75वें आज़ादी का महोत्सव मना रही थी। तो ये वही लोग बात करेंगे हाँ, जिनका खेत परती पड़ा रहता है, कोई भी जाके जोत के चला है। जोतने भाई पलियर खेत पड़ा है, जोतते रहिए, उससे उगाते रहिए अन्न। तो ये लोग अंधभक्त अंजना का वही कहते हैं, मोदी जी का हो सकता है, अंजना का हो सकता है, क्योंकि यही हाल है आज पूरे देश में। इसको समझने की जरूरत है। जो प्रधानमंत्री लगातार 8 वर्षों से ये जुमला पे जुमला देते आ रहे हैं, ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत है। आप बताइए, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस पर बात नहीं की। परिवारवाद, भतीजावाद, आप बताइए बीजेपी में तो सबसे ज़्यादा परिवारवाद है।